नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई बुलेटिन। सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। आयुष मंत्री ने नायब तहसीलदार कोर्ट का किया औचक निरीक्षण। कोर्ट से नदारद पाए गए नायब तहसीलदार और पटवारी ग्रामीणों की शिकायत के बाद किया निरीक्षण। नायब तहसीलदार और पटवारी को थमाया कारण बताओ नोटिस। रानी अवंतीबाई चौक से भटेरा फॉरेस्ट नाका तक 112 अतिक्रमणकारियों ने किया था अतिक्रमण। नोटिस के बाद स्वयं अतिक्रमण तोड़ने में जुटे अतिक्रमणकारी। और गांधी जयंती पर शराबबंदी का बनाया था प्रस्ताव, अब तक नहीं लग पाई रोक। ग्राम पंचायत कुमली का मामला, कलेक्टर को महिलाओं ने सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश शासन के आयुष और जल संसाधन विभाग के राज्य मंत्री रामकिशोर नानो-कावरे ने 13 दिसंबर को हट्टा प्रवास के दौरान नायब तहसीलदार कोर्ट का आकस्मिक निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। मंत्री श्री कावरे को ग्रामीणों द्वारा शिकायत प्राप्त हो रही थी कि हट्टा नायब तहसीलदार कोर्ट में अधिकारी के उपस्थित नहीं रहने से उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। नायब तहसीलदार और पटवारी उपस्थित नहीं पाए गए। मंत्री श्री कावरे ने हट्टा के नायब तहसीलदार कोर्ट में जाकर देखा तो नायब तहसीलदार इंद्रसेन तुमराली और हल्का पटवारी धर्मेंद्र गिल वहां पर नहीं पाए गए। नायब तहसीलदार कोर्ट की इस स्थिति पर मंत्री कावरे ने नाराजगी जाहिर की और वरिष्ठ अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा कर हट्टा नायब तहसीलदार कोर्ट की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए, जिससे हट्टा क्षेत्र की जनता को हट्टा के नायब तहसीलदार कोर्ट का ठीक से लाभ मिल सके। आयुष मंत्री श्री कावरे से हुई चर्चा के उपरांत एसडीएम संदीप सिंह ने नायब तहसीलदार इंद्रसेन तुमराली और हल्का पटवारी धर्मेंद्र गिल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि नायब तहसीलदार को सप्ताह में मंगलवार के दिन हट्टा कोर्ट में उपस्थित रहकर न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण करना है और हल्का पटवारी को प्रति मंगलवार को हट्टा न्यायालय में उपस्थित रहना है। इसके बाद भी वे 13 दिसंबर को हट्टा कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे। इस संबंध में उन्हें 3 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नायब तहसीलदार और पटवारी को प्रत्येक मंगलवार को हट्टा कोर्ट में उपस्थित रहकर न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। भटेरा रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित 12 मीटर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर आयोग अध्यक्ष के निर्देश के बाद जागीर राजस्व और नगर पालिका अमले ने रानी अवंतीबाई चौक से भटेरा फॉरेस्ट नाका तक 112 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर उन्हें 3 दिनों के भीतर अपने अतिक्रमण खुद ही हटाने का नोटिस जारी किया है। इन अतिक्रमणकारियों में वार्ड क्रमांक 2 के 64, वार्ड क्रमांक 10 के 27 और वार्ड क्रमांक 11 के 21 अतिक्रमणकारी शामिल हैं, जिन्होंने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर मकान या दुकान बना ली है। प्रशासन के नजुल विभाग और नगर पालिका द्वारा गत दिवस संयुक्त रूप से रानी अवंतीबाई चौक से फॉरेस्ट नाका तक शासकीय सड़क और भूमि के सीमांकन के बाद चिन्हित किए गए अतिक्रमणकारियों को नगर पालिका द्वारा नगर पालिका अधिनियम और मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम और दिशा निर्देशों के प्रतिकूल बताते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश के साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि वे अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो कार्यवाही के दौरान होने वाले व्यय और नुकसान की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी, जिसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। शासकीय सड़क और भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश के बाद अतिक्रमणकारी स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटाने में जुट गए हैं। रेलवे क्रॉसिंग के पास सड़क किनारे निवासरत बाबा तिलासी ने बताया कि नोटिस मिलने के बाद वो स्वयं ही अतिक्रमण को हटाकर अपनी सीमा में कर रहे हैं। इसी तरह कई और अतिक्रमणकारी अपने अपने अतिक्रमण को खुद हटा रहे हैं और नगर पालिका को सहयोग दे रहे हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर पूरे जिले भर की ग्राम पंचायतों में सर्वसम्मति से शराबबंदी को लेकर प्रस्ताव बनाया गया, लेकिन अब भी बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं जहां शराबबंदी नहीं हो पाई है, जिसमें खैरलांजी जनपद की ग्राम पंचायत कुमली भी शामिल है। शराबबंदी न होने से न सिर्फ गांव का माहौल बिगड़ रहा है, बल्कि महिलाएं, युवतियां और किशोर युवाओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते ही आज ग्राम पंचायत कुम्हली की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रस्ताव को लागू कर शराबबंदी किए जाने की मांग की है। इस दौरान छाया मंदेरेले, सुनीता सेलोकर समेत अन्य महिलाओं ने बताया कि गांधी जयंती पर शराबबंदी का प्रस्ताव बनाकर समिति भी बना ली गई है, लेकिन शराब बेचने वाले समिति के पदाधिकारियों की बातों को मान नहीं रहे हैं और धड़ल्ले से शराब का विक्रय जारी है। साथ ही सट्टा जुआ भी खिलाया जा रहा है। उन्होंने
उन्होंने बताया कि शराब, जुआ, सट्टा की लत से गृहस्थी खराब होने के साथ ही आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। वहीं किशोर युवा भी इस बुरी लत का शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते समिति के पदाधिकारियों ने अब मन बनाया है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से अनुमति लेकर स्वयं ही आगे आकर इस अवैध कारोबार पर रोक लगाएंगे, जिसकी अनुमति के लिए आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ग्राम पंचायत कुमली से हम वहाँ पर आए हैं। हम ये नशा मुक्ति अभियान का ये कार्यक्रम ये रखे हैं, तो हम ये चाहते 2 अक्टूबर गांधी जयंती थी, उस समय हमने ये शपथ ग्रहण लिए थे और सभी पंचायत में ये हुआ था कि नशा मुक्ति अभियान बंद कराए करके हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस तक आए हैं। इसके बाद हम एसपी साहब के वहाँ जाएंगे और ये प्रतिवेदन देके उनका काम करेंगे शासन रोकने के लिए। तो ही हमने ये प्रस्ताव दिए हैं ज्ञापन, अब मतलब ये थाना में देंगे और आबकारी विभाग को भी। और अभी 2000 ये गांधी जयंती के ग्राम सभा में हम लोगों ने मीटिंग लिए थे, उसमें हमारा ये 2 अक्टूबर को उसमें हमारा ये प्रस्ताव पारित हुआ था पंचायत में। उस वजह से फिर हम लोगों मतलब यहाँ तक के पहुँचे और अब आबकारी विभाग को देंगे और इसमें रैली निकालने का हम लोगों ने सोचे हैं, इसलिए हम लोग मतलब परमिशन चाहते हैं।